साथ छोड़कर इस के लिए हम उनको याद करते हैं और उनकी स्मृति में हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इन लोगों को श्रद्धांजलि यहाँ देने के लिए अखिलेश को और अपने निर्माण सभी साथियों को चाहूंगा पुष्पांजलि अर्पित करें। और उसके बाद में हमने अपने सभी दोस्तों को होगा कि इस लाइन में एक लाइन से अजय और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपना ठीक मैं चाहूंगा मैडम आप लोग से भी जा रही है और नहीं जाती एक मिनट जरूर बहुत ही गंभीर कर देने वाला माहौल है। इस दर्द को न केवल उनका परिवार वरन हम सारे का भी अनुभव हो रहे हैं। हम लोग के साथ रहने वाले पत्रकार या हम लोगों को मार देने वाले हमारे श्रेष्ठ ये लोग जो आज हमारे साथ नहीं है, निश्चित जानिए कि उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग अपने कर्म पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए आप लोग भी हमारे बीच में हमारे तो फिर भगवान जी किया गए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए आप बताओ हमारे सदन हमारे हमको रोते हुए हो जाते हैं, लेकिन अगर हमसे उनकी शक्तियों को अपने भीतर जिंदा रखें तो हमें एहसास होगा और यही है और यही हमारे पास है। हमें तो अनुभूत होना होता है और आज एसोसिएशन का यह पूरा परिवार और आप लोगों के इसमें हमें आपके साथ है ये बताते हुए कि हम सारा एक परिवार है और आपके साथ है आपके दुख में आकर और मैं जरूरत क्या होगा देखिए करके और अपना देखिए कैसे लाइन से आपने लाइन पर प्लीज be in the queue, be in the queue. आराम से देखते हुए हमारे घर पे मोदी जी जो झारखंड में हमारे प्रभारी जी है मार्गदर्शक जी है आज भी प्रभारी भूमिका में रहे हमारे बीच में सोनी गुड्डू जी हम इन सभी लोगों को नमन करते हैं याद करते हैं। हाँ आज इस कार्यक्रम में एक सम्मान समारोह भी रखा गया है। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं उनसे क्या कुछ आज के कार्यक्रम में यहाँ पर होने वाला है। देखिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो सबसे पहले तो ये कि आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस को यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता का माना जाता है जन्मदिन है और हमारे लिए ये पूरे साल भर में सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। तो इस अवसर पर हम एक गोष्ठी का हर साल की तरह आयोजन कर रहे हैं और जो इस समय की बड़ी सामयिक गोष्ठी है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर सारी दुनिया में हलचल मची हुई है कि क्या यह आज के वर्तमान जीवन शैली के लिए सटीक है या नुकसानप्रद है, या इससे कितना लाभ लिया जा सकता है। तो इस पर पत्रकारिता के परिक्रम में हम इसको देखते हैं, इस पर जब में गोष्ठी रखेंगे। साथ में हम अपने कुछ पत्रकारों का सम्मान भी करेंगे, जिसमें श्री शफी आजमी साहब हैं, श्री आनंद राय जी हैं, श्री राजीव ओझा जी हैं, अनाउंसर सुकीर्ति अस्थाना हैं, और उर्दू की पत्रकार और साहित्यकार दरख्शां ताजवर जी हैं। इन लोग को हम आप समझिए कि गोरखपुर में आवाज़ की दुनिया के दो बेताज मलिकाएँ हुई हैं, एक उर्मिला शुक्ला जी और एक मैनावती देवी जी। इन लोग की स्मृति में, और साथ ही 3 हमारे ऐसे पत्रकार जो असमय हमारे बीच में हमें छोड़कर चले गए, जैसे हिंदुस्तान के धर्मेंद्र मिश्र जी थे, और डी.के. गुप्ता फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में सबसे पुराना नाम इस समय आप कहा जा सकता है, और श्री योगेश्वर सिंह बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा खिलाड़ी और बहुत अच्छा रिपोर्टर रहा, वो हमसे एक्सीडेंट में चले गए थे। साथ में हम आज एक अपनी लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करेंगे, फूलनारायण द्विवेदी जी की स्मृति में, जो दैनिक जागरण और आज में संपादकीय प्रभारी के रूप में भी काम कर चुके और अब नहीं हैं। तो आज के एक कार्यक्रम है, और साथ में हमने अपने सदस्यों की पहचान के लिए एक स्टिकर की योजना निकाली है, जिसमें संस्था के नाम के साथ उस संबंधित सदस्य का क्रमांक संख्या भी है। मतलब उससे वो एक ऑथेंटिक चलता फिरता परिचय पत्र है, जिसके जरिए कभी भी उसकी पहचान की जा सकती है कि ये कौन व्यक्ति है। उसका भी आज हम लोकार्पण कराएंगे। आज जब हम यहाँ पर आए थे तो हम लोगों से मिल रहे थे, तो उसमें देखा कि सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास के ज़िले के भी लोग हैं, और साथ में एक बड़ा महत्वपूर्ण दिखा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ से भी कुछ डेलीगेशन आए हैं। तो वो क्या है, कौन है? हम जो गोष्ठी कर रहे हैं उसमें हमारे संगठन का एक बहुत पुरानी चाहत थी कि हम नेपाल की पत्रकारिता को गोरखपुर की पत्रकारिता से जोड़ें। बहुत पहले भी इसका प्रयास हुआ था, लेकिन बीच में किसी कारण से ठप हो गया था। इस बार हम लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष को यहाँ बुलाए हैं, और इसी कारण यह एक गोष्ठी एक कमोबेश एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में परिवर्तित हो गई है, और उनके आने से गोष्ठी का निश्चित मान बढ़ा है। अभी तो गोरखपुर के अलावा कुशीनगर, देवरिया से भी लोग आए हुए हैं, तो इसके अलावा भी और कहीं नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में एक सर्वमान्य संस्था के रूप में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन को देखा जाता है, जिसके सदस्य देवरिया में भी हैं, महाराजगंज में भी हैं, और कुशीनगर में भी हैं, गोरखपुर में तो है ही हैं। तो ये सब जगह से लोग आते हैं, और साथ में जहाँ के लोग नहीं भी मेंबर हैं, वो ये मानते हुए कि एक ये बेहतर जगह है, वो आते हैं, लोग पढ़ना चाहिए उन्हें। AI के ऊपर जो व्याख्यान होना है, गेस्ट आ रहे हैं, AI के ऊपर जो व्याख्यान, उसमें कौन मुख्य वक्ता है? मुख्य वक्ता डॉक्टर चितरंजन जी हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर श्री प्रकाश मेरी त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रीय सहारा कानपुर के संपादक मनोज तिवारी जी विशिष्ट वक्ता के रूप में, प्रसिद्ध यहाँ के स्थापित एडवोकेट श्री अशोक नारायण दुबे जी, और विषय प्रवर्तन करेंगे चौक महाराजगंज स्थित दिग्विजयनाथ अवधनाथ जी स्मृति महाविद्यालय के प्राचार्य श्री भगवान सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अध्यक्ष जी, और यहाँ पर वो बता रहे थे कि आज की क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसको बड़े विस्तार पूर्वक उन्होंने डिटेल में बताया है। हमारी नजर बनी हुई, हम दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है, तब तक हमारे साथ बने रहिए। साथ में हमारे संस्था के संरक्षक डॉक्टर एस त्रिपाठी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीश राज जी, आप सबके लिए एक बार 2 बार तालियां प्लीज अपना काम करते हैं।